or welcome back to Beginners Biology Classes. I am your educator मेघना श्रीवास्तव. So आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एक न्यूज़ जो कि अभी रिसेंटली ही आई है अबाउट द कार टी सेल थेरेपी. ठीक है, कार टी सेल थेरेपी की एक न्यूज़ है जो कि इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है यहाँ पर कि फर्स्ट पेशेंट ऑफ कार टी सेल थेरेपी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल ट्रायल नाउ कैंसर फ्री. ये एक 22 ईयर ओल्ड बॉय की थी जो कि सहारनपुर का है एंड ये पीजीआई से अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे एंड इन्हें कार टी सेल थेरेपी का ट्रीटमेंट दिया गया जिससे ये कैंसर फ्री हो गए. तो चलिए आज डिस्कस करते हैं ये कार टी सेल थेरेपी क्या होती है. ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कार टी सेल थेरेपी है एंड कैंसर सेल है. इट मींस कि यहाँ पर कैंसर सेल्स के लिए एंड कुछ अदर डिजीजेस के लिए भी कार टी सेल थेरेपी दी जाती है. सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो कार टी सेल थेरेपी है ये होती क्या है. ये एक तरीके का ट्रीटमेंट होता है जिसमें कैंसर पेशेंट के टी सेल को मॉडिफाई करते हैं लेबोरेटरी में जिससे कि वो कैंसर सेल्स को अटैक कर सके. यहाँ पर टी सेल्स जो होते हैं ये एक तरीके के इम्यून सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में बनते हैं टू फाइट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन. सो इस टी सेल्स का मॉडिफिकेशन ही कार टी सेल थेरेपी में आता है. सबसे पहले क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है कि पेशेंट जो कैंसर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट के ब्लड में से टी सेल्स को रिमूव कर लेते हैं, टी सेल्स को ले लेते हैं. इसके बाद एक जीन की यहाँ पर बात की गई है कि एक जीन होता है जो कि एक प्रोटीन बनाता है. वी नो दैट कि जीन से प्रोटीन बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. सो ये जो प्रोटीन है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के प्रोसेस से जो प्रोटीन आपका फाइनली बनता है, ये प्रोटीन एक रिसेप्टर की तरह काम करता है. एंड ये रिसेप्टर इस केस में एक स्पेशल रिसेप्टर है जिसका नाम है काइमेरिक टी एंटीजन रिसेप्टर. ये काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर वाले जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं इन टी सेल्स में इंट्रोड्यूस कर देते हैं इन द लेबोरेटरी. So a large number of CAR T cells are grown in laboratory. So large number of CAR T cells इस तरीके से बनाए जाते हैं. So वो T cells जिनके ऊपर रिसेप्टर को ऐड किया गया है एंड ये रिसेप्टर है हमारे काइमेरिक 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 एंटीजन रिसेप्टर. सो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर इज द रिसेप्टर जिसे ऐड किया जाता है आपके टी सेल्स के ऊपर. सो ये जो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर है, ये जो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर है, इसे इसके जीन को ऐड करते हैं लेबोरेटरी में ऐड करते हैं ऑन टी सेल्स और इस तरीके से हमारा कार टी सेल बन जाता है जिसका लार्ज नंबर लेबोरेटरी में बनाया जाता है एंड उस पेशेंट पे में इन्फ्यूज कर दिया जाता है जो कि कैंसर से लड़ रहा है. सो कार टी सेल थेरेपी को बहुत सारे डिफरेंट कैंसर्स के लिए यूज किया जा सकता है अलोंग विद द मेजरली ब्लड कैंसर. ठीक है, इसको हम काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी भी बोलते हैं. सो काइमेरिक वर्ड का मतलब होता है हाइब्रिड. कोई चीज हाइब्रिड बनाई जा रही है तो उसे हम काइमेरिक बोलते हैं. दैट्स वाई इसका नाम काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल बोला गया है. सिंस डिफरेंट कैंसर्स हैव डिफरेंट एंटीजन्स, अगर आप कैंसर्स की प्रॉपर्टी देखेंगे तो जितने अलग तरीके के कैंसर पाए जाते हैं उनके ऊपर एंटीजन जो प्रेजेंट होता है, कैंसर सेल्स के ऊपर जो एंटीजन्स पाए जाते हैं ये डिफरेंट होते हैं. अलग अलग कैंसर्स के ऊपर अलग अलग एंटीजन्स पाए जाते हैं. सो ये जो कार बनता है, ये जो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर बनता है, ये स्पेसिफिक होता है, हर एक कैंसर का अपना होता है. फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर और लिम्फोमा का, जो कि एक लिम्फ नोड का कैंसर होता है. द कैंसर सेल्स हैव एन एंटीजन. सो ल्यूकेमिया और लिम्फोमा में जो कैंसर सेल्स होते हैं इनके ऊपर जो एंटीजन पाया जाता है इसे बोलते हैं CD19. सो इस CD19 को ट्रीट करने वाला जो कार टी सेल होगा वो एक स्पेशल कार टी सेल ही आ करके इससे बाइंड करेगा और इस CD19 से को रिमूव करेगा, CD19 वाले कैंसर सेल को ट्रीट करेगा. सो ये जो कार टी सेल जो कि CD19 वाले
कैंसर सेल को ट्रीट कर रहा है ये स्पेसिफिक होगा, ये सिर्फ इसी को ट्रीट करेगा, ये बाकी दूसरे एंटीजन्स वाले कैंसर्स को नहीं ट्रीट कर सकता। दैट्स वाई यहाँ लिखा है द कार टी सेल थेरेपीज टू ट्रीट दीज कैंसर आर मेड टू अटैच टू द CD19 एंटीजन एंड विल नॉट वर्क फॉर अ कैंसर दैट डज नॉट हैव CD19 एंटीजन। सो वही बात यहाँ पर लिख रखी है। इसके बाद आप यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक डायग्राम है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेशेंट के ब्लड में से टी सेल्स को रिमूव किया जा रहा है। इसके बाद टी सेल्स में कार को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कार वाले जीन को, ठीक है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर के जीन को ऐड कर रहे हैं ऑन द टी सेल एंड इससे कार टी सेल आपका बन जा रहा है। ये जो रिसेप्टर है ये टी सेल पे जाकर के बाइंड करेगा और काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद ये जो कार टी सेल्स है इनको मिलियंस ऑफ नंबर में ग्रो कराकर पेशेंट के ब्लड में वापस से इन्फ्यूज करा देते हैं एंड इसके बाद ये जो कार टी सेल्स हैं ये कैंसर सेल्स पे जाकर बाइंड करेंगे उनके एंटीजन से एंड उसे किल कर देंगे। सो दिस इज हाउ द कार टी सेल थेरेपी वर्क्स। इसके बाद देखते हैं, so while the therapies can lead to long lasting remissions for some patient with very advanced cancer it can also cause, so यहाँ पर जो कि ट्रीटमेंट बहुत ही एडवांस कैंसर का ये कार टी सेल्स थेरेपी से हो सकता है। इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं न्यूरोलॉजिकल, जैसे स्पीच प्रॉब्लम्स, ट्रीमर्स, डेलिरिज्म एंड सीजर्स, ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो कि सीवियर से फैटल हो सकते हैं। सो 2017 में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट रिसर्चर्स ने एक ओरिजिनल कार टी सेल डिजाइन को और सेफर और इफेक्टिव बनाने का ट्राई किया। उन्होंने क्या किया, इसे रीमॉडल किया। रीमॉडलिंग में जो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर था, इस रिसेप्टर में ये जो हमारा काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर था इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज किया गया, जैसे कि जो हिंज और ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन था रिसेप्टर का, इसमें कुछ चेंज किया गया और रिप्लेस किया गया ओरिजिनल कार को। इसी तरीके से जो ओरिजिनली प्रोटीन फ्रैगमेंट्स थे कार के, दैट इज काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर के, वो माइस के थे, उसे स्वैप किया गया विद द ह्यूमंस में पाए जाने वाले सिमिलर फ्रैगमेंट के साथ। लेकिन ये जो नया कार बना ये ओरिजिनल की तरह ही जो था ये टारगेट कर सकता था एंटीजेंस को ऑन द कैंसर सेल्स। सो साइंटिस्ट डोंट फुल्ली अंडरस्टैंड हाउ कार टी सेल्स कॉज न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स, लेकिन यहाँ पर जो दूसरे इम्यून सेल्स जैसे साइटोकाइंस हैं इन्हें ब्लेम किया जाता है कि साइटोकाइंस जो है ये साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम कॉज करते हैं, जिससे कि कार टी सेल की थेरेपी में होने वाले साइड इफेक्ट्स लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। इसके बाद टीम ने आगे काम किया और कार टी सेल को फॉर रीमॉडल करके इंट्रोड्यूस किया ह्यूमन में उसकी स्टडी के लिए एंड इससे आज के डेट में हम देख सकते हैं कि नया कार जो होता है ये स्लोली ग्रो करते हैं, जो ट्यूमर्स होते हैं इसे ये स्लोली रिमूव करते हैं एंड द न्यू कार टी सेल्स प्रोड्यूस्ड लोअर लेवल ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड साइटोकाइंस। तो यहाँ पर साइटोकाइंस का लेवल बहुत कम बन रहा है नए वाले कार से एंड इस तरीके से साइटोकाइन सिंड्रोम नहीं कॉज हो रहा है, जिससे न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स इतने नहीं देखे जा रहे हैं जो कि ओरिजिनली देखे जा रहे थे। The genetic modification and characterization of T cells with chimeric antigen receptor CARs allows functionally distinct T cell subset to recognize specific tumor cells। तो जो T cells होते हैं जो कि बहुत डाइवर्सली फंक्शनली वो डिस्टिंक्ट होते हैं, इन T cells को काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर ऐड करके एक मॉडिफाई वर्जन इनका बना दिया गया, जिससे कि ये कैंसर सेल से डायरेक्टली लड़ सकते हैं एंड कैंसर सेल को किल कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल और साइटोकाइंस भी एनेबल करते हैं कि ये engineered टी सेल जो है वो एलिमिनेट कर सके ट्यूमर सेल्स को। सो recent success suggests that the modification of T cells with CAR could be a powerful approach for developing safe and effective cancer therapeutics। सो इस तरीके से ये रिसर्च काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और रिसेंट जो सबसे हमारी न्यूज़ आई है विच इज़ अ होप इन फॉर द पेशेंट्स हु आर डीलिंग विथ कैंसर, जो कि एक तरह का लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। सो एक ये थेरेपी आपकी जो है काफ़ी
अच्छी थेरेपी है देखा जाए, बट येस इस पे अभी स्टिल रिसर्चेस आर गोइंग ऑन। एंड हमारा एक सबसे जो पहला ट्रायल था ये सक्सेसफुल रहा है, तो हम एक होप में रह सकते हैं कि यस वी कैन इरेडिकेट कैंसर फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द थेरेपी, द कार टी सेल थेरेपी। आई होप आप सब समझ पाए हैं। थैंक यू सो मच।